मोहम्मद। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए एक मरतबा फिर मिलकर सलवात पढ़ लीजिए। मोहम्मद। बराए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात। मोहम्मद। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बावाज़े बुलंद सलवात। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआ है कि खालिक़ कायनात मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, अला इल्लियीन में जगह अता फरमाए, मोहम्मद वाले मोहम्मद का कुर्ब नसीब फरमाए, हम सबको भी शफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। मोहम्मद। दामने वक्त में वुसअत बिल्कुल नहीं है, बस यूँ कहना है कि एक ऐसी शख्सियत हमें छोड़ के चली गई कि जिनका खलास शायद सदियों तक पूरा ना हो सके, लेकिन उनका एहसान है कि उन्होंने एक ऐसी अज़ादारी की रस्म यहाँ पे जारी कर दी है कि इंशाअल्लाह ता अब्दुल अबाद वो कायम व दायम रहेगी। बस इतनी गुजारिश है कि अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलते रहे तो खसारे से बच जाएंगे, क्योंकि खालिक़ कायनात इरशाद फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। किसी ओहदेदार की बात नहीं की, किसी फ़िरके के बंदे की बात नहीं की। कुरान का मौजू इंसान है, इंसान खसारे में है। मालिक इस खसारे से ही है, सारा इंसान खसारे में। कोई बचा भी है? हाँ, इल्ला ला के बताया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सलिहात। खसारे से बचने के 4 तरीके बताए। उनमें से पहला है आमनू, ईमान लाओ, व अमिलुस्सलिहात, और अमले साले करो। डबलिंग बंद कर दे थोड़ा। सलवात पढ़िए बावाज़े बुलंद। मोहम्मद। जी, इंसान जो खसारे में, बचना कैसे है? आमानु, दायरा ईमान में आ जाओ, व आमिलुस्सालिहात, अमले साले कर लीजिए। अब आमानु क्या है और अमले साले क्या है, बस ये बात आपकी गोश गुजार करके आपसे दुआओं का तालब। उलमा ने ये तफसीर की आमानु की और अमले साले की इस आयत में कि याद रखिए, जो अल्लाह भेजे और उसे हम मान लें उसे ईमान कहते हैं, और जो हम भेजें उसे अल्लाह कबूल कर ले उसे अमले साले कहते हैं। निके खालिक जो चीज़ भेजे अगर हम उसे दिल से मान लें, इसका नाम ईमान है। और हम जो करके भेजे वो कबूल कर ले। ऐसे तो हम रोज हम जो भी करते कहते ये अच्छा है, लेकिन अमले साले वो है कि जो हम भेजे फिर वो उसे कबूल कर ले। अब कबूल वो होगा जो अताअत पैगंबर में होगा। जो अताअत पैगंबर से हट के किया जाए वो अमले साले नहीं। और ईमान की मैं तो यूं कहा करता हूं कि जितना जितना किसी बंदे को नबी की जुबान पे यकीन आता जाए उतना बंदा साहबे ईमान होता जाता है। जितना जितना शक करता जाए उतना उतना बेईमान होता जाता है।
जितना जितना यकीन करता जाए उतना उतना वो साहिब ईमान होता जाता है। बल्कि यूं कहूं कि अगर कोई यकीन की पहली मंजिल पे है तो वह ईमान की पहली मंजिल पे है, अगर कोई यकीन की दूसरी मंजिल पे है तो वह ईमान की दूसरी मंजिल पे है, अगर कोई यकीन की तीसरी मंजिल पे है तो वह ईमान की तीसरी मंजिल पे है। बात छोड़ूं, अगर कोई यकीन की छठी मंजिल पे है तो वो मिकदाद बनता है, अगर कोई 7वीं मंजिल पे हो तो वो अम्मार यासिर बनता है, अगर कोई 8वीं मंजिल पे हो तो वो अबू जर बनता है, और अगर 9वीं मंजिल पे हो तो वो सुलेमान बनता है, अगर यकीन की मेराज पे हो तो फिर कुल्ले ईमान बनता है। अगर कोई मेराज पे हो तो फिर कुल्ले ईमान बनता है। मेरे अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, यकीन सुनिए, या अली आप कभी सोए भी हैं? जब भी आपको देखा है आप एक एक रात में हजार हजार रक्त नमाज पढ़ते हैं, कभी आप सोए भी हैं? 1000 रक्त एक नाफिला नमाज। अली के मानने वाला कुछ सोच तो सही कि जिसका इमाम 1000 रक्त नाफिला नमाज रात पढ़े, उसके मानने वाले को कम अज कम फरीजा नमाज तो पढ़नी चाहिए। से इतना तो नमाजी होना चाहिए ना कि वो 5 वक्त का नमाजी हो। या अली आपको जब भी देखा है नमाज, और जनाब सैयद सलवात पढ़ लीजिए बवाज़े बुलंद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब सैयदा से पूछा गया, अकाज़दी आप बताइए कि आपकी नज़र में अली अलैहिस्सलाम की क्या फजीलत है? कोई फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम बयान करेंगे? तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि मैं उसके फ़ज़ाइल क्या बयान करूं, जिसके लिए मुझे दिन के वक्त कभी खाना नहीं बनाना पड़ा, रात को बिस्तर नहीं बनाना पड़ा, यानी कि दिन रोजे से रात इबादत में। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, या अली आप ये बताइए कभी आप सोए भी हैं? आपको जब भी देखा है इबादत में देखा है। मेरे अली देख के यकीन देखना, मेरे अली देख के फरमाते एक रात। शाह अली कौन सी रात? मेरे अली देख के फरमाते शब हिजरत। हैं या अली आपको उस रात नींद आ गई? हमने सुना है 40 नंगी तलवारें, खून की प्यासी तलवारें थी, आपको उस रात नींद आ गई? मैं अपनी जबान में जुमला कहूं, अली देख के फरमाते हैं कि शामो शाम। हैं या अली रोज सोने वाला हो उसे तलवारें सामने देख के नींद नहीं आती, आप कभी सोए नहीं, फिर भी आपको नींद आ गई, कैसे आई? अली देख के फरमाते यकीन की वजह से, यकीन की वजह से। या अली कैसा यकीन? मेरे अली देख के फरमाते हैं सोने वाले ने जब मुझे सुलाया था, मेरे नबी ने मुझे सुलाते वक्त देख के कहा था, या अली इस बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठकर इमानतें लुटाकर मेरे पास मदीने आ जाना। अली देख के फरमाते जब मेरे आका ने कहा था सुबह उठकर, कहता मैं अली को यकीन हो गया था 40 तो क्या 40,000 तलवारें भी हो, मैं अली सुबह उठूंगा भी मदीने जाऊंगा भी। बस 1 मिनट का जुमला मुसाहिब किबला के हवाले। अली यकीन की मंजिल लेके सो गए, खालिक की आवाज आई जबराइल और मिकाईल मैं तुम्हें एक दूसरे का भाई बनाता हूं, तुम में से कोई है ऐसा जो अपनी जान कुर्बान करके अपने भाई को जिंदगी दे? जबराइल कहते नहीं आका मौला, मैं ज्यादा देर जिंदा रह के आपकी अताअत आपकी बंदगी करना चाहता हूं।
मैं कहने कहा मालिक मुझे जिंदगी चाहिए मैं ताकि तुझे तेरा सजदा ज्यादा लंबा कर सकूं। कहा कि वाज़ई जमीन पे देखो, वो जमीन पे देखो एक भाई है जो सोकर अपने भाई की जिंदगी बचा रहा है। तो फिर जुमला कह दूं अली का जागना तो कुजा, अली का सोना भी ऐसा है कि अली सो जाए तो नबियों के नबी की जान बचती है। अली सो गए, जबरील हाथ बांधे, मालिक मुझे इजाजत है मैं फिर जमीन पे जाके देखूं तो सही सोने वाला किस इत्मीनान से सो रहा है। कल की वाजी अच्छा अगर जमीन पे जाता है तो जाके इतना अली से पूछ अपना सोना बेचता है। जबरील जमीन पे आए, या अली वो अल्लाह कहता है कि सोना बेचता है। कल की आवाज अली की आवाज आती है, जबरील खरीदार वो है ना, फिर तू दरमियान से हट, डायरेक्ट डायलॉग होने चाहिए। कहा मालिक की आवाज आई, अली मैंने जबरील को भेजा था, अगर डायरेक्ट डायलॉग की बात है बता सोना बेचता है अपने से नफ्स को बेचता है। अली देख के फरमाते मालिक तुझ जैसा खरीदार हो तो इनकार किसको है, हो तुझ जैसा खरीदार। आवाज आई अली अगर बेचना चाहता है कीमत, अली देख के फरमाते हैं ऐ अल्लाह जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी। रिजाओं के मालिक ने देखा है मर्जी का साइल का, अच्छा जाओ अली तुम्हारा नफ्स मेरा हुआ, मेरी मर्जियां तेरी हुई। मैं यशरी नफ्स का मरज़त अल्लाह की आयत आ गई। अब अली का नफ्स अल्लाह खरीद चुका, अल्लाह की रजाएं अली की हो गई, अली की रजाएं अल्लाह की रजाएं अली की हो गई। अब जो बंदा भी अल्लाह की रजाएं हासिल करना चाहता है उसे अल्लाह के पास नहीं अली के पास जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रजाओं के मालिक का नाम अली है। वमा अलैना अल बलाग।